देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर क्या हुए। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल की ऊंचाई से सीधे धड़ाम होकर $70 प्रति बैरल पर आ गई। 4 महीने में सबसे निचला स्तर। दुनिया ने राहत की सांस ली, लेकिन जब भारत का आम उपभोक्ता सुबह पेट्रोल पंप पर पहुंचा तो उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। तेल सस्ता हो गया, मगर आपकी जेब के लिए राहत अभी भी दूर है। तेल सस्ता हमारे लिए कब? क्रूड ऑयल $120 से $70 प्रति बैरल। वजह अमेरिका ईरान ऐतिहासिक शांति समझौता। असर पश्चिम एशिया का तनाव खत्म, सप्लाई बढ़ी। आखिर ऐसा क्यों है कि दुनिया में दाम घटने के बाद भी भारत में पेट्रोल डीजल या रसोई गैस तुरंत सस्ती नहीं हो रही है? इसके पीछे तेल कंपनियों का अपना एक गणित और पुराना घाटा है। देखिए, भारतीय तेल कंपनियां तुरंत हाजिर बाजार से तेल नहीं उठाती। उन्होंने 1 से 1.5 महीने पहले ही महंगे रेट पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स यानी समझौते कर रखे हैं। दूसरा बड़ा कारण यह है कि जब मिडिल ईस्ट संकट में तेल $120 पर था, तब कंपनियों को भारत में हर दिन करीब 600 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हो रहा था। कंपनियां पहले अपने उस पुराने घाटे की भरपाई करेंगी, उसके बाद ही खुदरा कीमतें कम होंगी। रूस अमेरिका से सप्लाई 40 दिन, ईरान से सप्लाई केवल 3 दिन। संभावित डिस्काउंट $5 से $10 प्रति बैरल। सालाना बचत 8,500 करोड़ से 17,000 करोड़। समझे, अमेरिका रूस से तेल लाने में 40 दिन लगेंगे, जबकि ईरान से सिर्फ 3 दिन। डिस्काउंट भी $5 से $10 प्रति बैरल मिलेगा, जिससे भारत की सालाना बचत 8,500 करोड़ से 17,000 करोड़ के बीच होगी। लेकिन भले ही घरेलू बाजार में राहत मिलने में 2 से 3 महीने का वक्त लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ईरान भारत के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। अमेरिका से प्रतिबंधों में ढील मिलते ही ईरान भारत को सस्ते तेल का ऑफर दे रहा है। कम दूरी और कम माल भाड़े की वजह से भारत की कीमती विदेशी मुद्रा भंडार की बड़ी बचत होने वाली है। लेकिन इस तेल के खेल की परछाई सिर्फ भारत पर नहीं, बल्कि बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक फैली है। कच्चा तेल सिर्फ ईंधन नहीं, बल्कि दुनिया पर राज करने का रिमोट कंट्रोल है। अमेरिका चाहता है कि तेल पर ओपेक देशों का एक अधिकार टूटे, जबकि चीन अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए चुपके से सस्ते तेल का बड़ा स्टॉक जमा कर रहा है। दुनिया की लाइफलाइन ग्लोबल क्रूड का 30% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। ताजा स्थिति, तनाव खत्म होने के बाद जलमार्ग पूरी तरह सुरक्षित। किससे फायदा? भारत, चीन, जापान और साउथ कोरिया को सबसे बड़ी राहत। तनाव के दिनों में जिस स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर युद्ध के बादल मंडरा रहे थे, आज वहां से बिना किसी डर के रोजाना सैकड़ों तेल टैंकर गुजर रहे हैं। एशिया के तमाम देशों के लिए ये बंद नस के खुलने जैसी राहत है। इससे न सिर्फ भारत, बल्कि चीन, जापान और साउथ कोरिया ने सबसे ज्यादा राहत की सांस ली है। वैश्विक बिसात पर तेल और गैस का ये नया खेल बेहद दिलचस्प है। भारत के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल हो चुकी हैं। रास्ता साफ है, ईरान का साथ है और कीमतें भी रिकॉर्ड स्तर पर नीचे हैं। लेकिन भारतीय उपभोक्ताओं के लिए कड़वा सच यही है कि सरकार के टैक्स के दांव और तेल कंपनियों के पुराने घाटे के चलते ये सस्ती हवा आपकी जेब तक पहुंचने में अभी कुछ महीनों का वक्त लगेगा। यानी वैश्विक बाजार में लगी आग भले ही बुझ गई हो, लेकिन भारत में महंगाई धीरे धीरे ही पिघलेगी। यानी तेल और महंगाई के खेल से इतनी जल्दी आराम नहीं मिलने वाला है, लेकिन जब मिलेगा तो बहुत बड़ा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। नीट पेपर लीक और परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस ने आज से